हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करती है। अगर आप उसमें प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी बढ़िया जो है आप उसमें पैसा बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में अलग अलग प्रकार के ट्रेंड होते हैं। जैसा कि मार्केट अगर यहाँ पे हायर हाई ब्रेक करता है तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। उसी प्रकार जब मार्केट यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक करता है तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जहाँ पे मार्केट ना हायर हाई बना रहा हो ना ही मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा हो तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग यहाँ पे साइडवे ट्रेंड कहते हैं। तो मार्केट में जो है यहाँ पे 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। अब ट्रेंड जो है हमें बताता है कि मार्केट में हमें किस डायरेक्शन में पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन जब मार्केट साइडवे होता है तो साइडवे में ना मार्केट ऊपर जाता है ना ही मार्केट ठीक तरीके से नीचे आता है। तो ट्रेंड हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में एंट्री पॉइंट डिसाइड करना है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड से आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में हमें कहाँ पे एंट्री करना है। क्या लॉन्ग में हमें एंट्री करना है या फिर हमें शॉर्ट में एंट्री करना है। तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको चार्ट में किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं किया। और फिर से मार्केट जब वापस ऊपर गया तो मार्केट ने अपना क्या किया, प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया। तो इससे मुझे क्या पता चला, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट अब क्या कर रहा है कि मार्केट अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये पास्ट हो गया। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो जिस तरीके से मुझे पास्ट में ये चीजें दिखाई दी तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा नीचे गिरे लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक ना करे और वापस फिर से ऊपर जाके प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर सकता है। तो ये क्या हो गई, हमारी एक प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, तो मैंने देखा कि मार्केट जब ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे गिरा तो इसने प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब वापस ऊपर गया तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया। इसका मतलब ये दोबारा भी तो हो सकता है इसी तरीके से। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वापस मार्केट नीचे गिरे लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक ना करे और वापस मार्केट ऊपर जाके हाई ब्रेक कर सकता है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंट्री पॉइंट को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड बता रहा है, तो ये मुझे लॉन्ग के डायरेक्शन में ट्रेड बता रहा है। तो इसीलिए जब एक रिट्रेसमेंट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता होगा कि मार्केट यही तक ही गिरना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस वाली जो रैली होती है, इस पूरे रैली का जो हाफ पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और इसी के नीचे क्या लगा देंगे, अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। मतलब कि यहाँ मेरी एंट्री पॉइंट होंगी, ये हो गया स्टॉप लॉस। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट हमेशा आपको 1:2 के आसपास ही अपना टारगेट डिसाइड करना है। तो चार्ट में जो है आपको कुछ इस तरीके से सेटअप को फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार मार्केट नीचे गिरा, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन वापस जब मार्केट दोबारा नीचे गिरा तो इसने अपना प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब एक और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट वापस ऊपर आए लेकिन प्रीवियस वाला हाई ब्रेक ना करे और वापस नीचे गिर के प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर दे। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बना सकता हूँ। पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर को मैंने प्रेडिक्ट किया। तो जैसे ही मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है उस समय हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे और टारगेट 1:2। मतलब कि ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट का हाफ पार्ट जितना होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे कुछ इस प्रकार। टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जो टॉप का होगा सेकंड पॉइंट ये वाला, और टारगेट 1:2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चार्ट में सेटअप को फाइंड आउट करना है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रूल है। अब रूल क्या है कि ये जो सेटअप है आपको, ये या तो सपोर्ट पे होना चाहिए या फिर एक रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने सेटअप आपको बताया इस तरीके से, जैसे ये 1 2 3 4 और 5th नंबर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। उसी प्रकार 1 2 3 4 और 5th नंबर पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो सेटअप है या तो मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए या तो कोई एक रिवर्सल पैटर्न के पास होना चाहिए। मतलब कि ये जो सेटअप है हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, कोई रिवर्सल पैटर्न हो। ऐसी जगह पे अगर ये सेटअप मिलता है तभी हम लोग इसमें एंट्री पॉइंट करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर ये हमें बीच में मिलता है तो बीच में हाथ नहीं लगाएंगे। अगर ये बीच में मिलता है तो वहां पर भी हमें कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम इस
इसमें जो है एंट्री करेंगे, अदरवाइज उसे इग्नोर करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आगे होंगी कि ये सेटअप को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आपको सीधा चार्ट पे बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लेटेस्ट चार्ट ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न बना है जो कि एक डाइवर्जन पैटर्न है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखिए एक डाइवर्जन पैटर्न बना है। तो जैसा कि मैंने कहा सेटअप में हमें क्या चाहिए, मार्केट ऊपर गया लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन वापस जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया। इसका मतलब हो सकता है कि दोबारा मार्केट नीचे गिरे तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक ना करे और वापस ऊपर जाके हाई ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा जब ये सेकंड वाला करेक्शन होगा। सेम यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर से मार्केट ऊपर गया। तो जब ये जो रैली है, इस रैली का क्या करूंगा, मैं हाफ पार्ट डिसाइड करूंगा और वहां पे एंट्री बनाऊंगा। तो देखिए वापस नीचे गिरा और क्या हुआ, मार्केट सीधा रैली दे गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एंट्री करूंगा लॉन्ग के लिए, जिससे मुझे पता चल रहा है कि मार्केट अब क्या कर रहा है, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग करूंगा। प्रीवियस वाले का लो जो होगा वहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। और हमेशा ध्यान में रखना है टारगेट 1:2 के आसपास ही आपको रखना है। जैसे यहाँ पे लगभग 0.93 का रिस्क है, तो यहाँ पे मैं 1 के आसपास यानी 2 पॉइंट समथिंग के आसपास मैं अपना टारगेट रखूंगा। तो इस तरीके से आपको सेटअप को फाइंड आउट करना है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से दिखा देता हूँ। तो उसके बाद देखिए फिर से देखिए यहाँ पे मुझे एक और सेटअप मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि या तो मुझे सपोर्ट है रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, तो ये क्या है मेरे लिए एक सपोर्ट है। तो जो रेजिस्टेंस हुआ करता था वही क्या बन गया, मेरे लिए एक सपोर्ट बन गया। और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे हाई लो चाहिए, तो देखिए ये हो गया लो, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने करेक्शन किया, लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन वापस जब मार्केट ऊपर गया तो फिर से प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर गया। तो हो सकता है कि दोबारा मार्केट एक करेक्शन करे, लेकिन प्रीवियस वाला लो ब्रेक ना करे और फिर से मार्केट एक रैली दे सकता है। तो जैसे ये हाफ पे आता है, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करूंगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफर्मेशन नहीं लेना है। जैसे ही आता है हम डायरेक्ट एंट्री मारेंगे और नीचे में स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके बाद देखिए मार्केट कितना बढ़िया ऊपर गया है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्क रेशो की बात करता हूँ तो ये देखिए ये वाला हो जाता है हाफ पार्ट, ये हो गया हमारी एंट्री पॉइंट और इसी के नीचे स्टॉप लॉस और ये हो गया टारगेट। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा हमें रिस्क रेशो मिला, यानी कि छोटा सा रिस्क है और टारगेट देखिए कितना बड़ा मिला है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको किस तरीके से एंट्री पॉइंट को डिसाइड करना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी थोड़ा सोचना है कि कहीं ना कहीं मार्केट के थोड़े सेंटीमेंट आपको समझने चाहिए कि मार्केट किस मूड में है, मार्केट ऊपर जाने के मूड में है या फिर मार्केट नीचे गिरने के मूड में, ये भी आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएंगी। फिर से दिखा देता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस और तीसरी बार भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो सेम वही यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। क्या मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे गिरा लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे गिरा तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर गया। इसका मतलब है कि इस गिरावट के हाफ में क्या कर सकता हूं, मैं एक एंट्री पॉइंट को डिसाइड कर सकता हूं। वापस मार्केट ऊपर आया लेकिन प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं किया और मार्केट देखे सीधा ही नीचे गिर गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लोअर लो ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही आया तो यहाँ पे मैं एंट्री मारूंगा, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमेशा 1:2 का ही आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1:2 से भी ज्यादा हमें टारगेट मिला। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से एंट्री पॉइंट को डिसाइड किया है। अब देखिए मैंने यही पे क्यों डिसाइड किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी तो मुझे हायर लो दिखाई दे रहे थे। तो हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे प्रॉपर तरीके से एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने यही पे प्रॉपर तरीके से एंट्री पॉइंट को डिसाइड किया और यहीं पे मुझे स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इस रेजिस्टेंस पे क्या हुआ है कि मार्केट ट्रैप कर गया, मार्केट ऊपर गया लेकिन वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है, मार्केट नीचे गिरा लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर गया, लेकिन वापस मार्केट नीचे गिरा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए प्रीवियस वाला लो ब्रेक हुआ और वैसे ही जब मार्केट ने फिर से रिकवरी किया तो फिर से हाई ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इस हाफ में क्या करूंगा, एंट्री करूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये हो गया हमारी एंट्री पॉइंट, ये हो गया स्टॉप लॉस इसी के ऊपर और टारगेट 1:2 का आपको टारगेट रखना है। तो आपने देखा मार्केट फिर से काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे नीचे गिरा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मुझे एक एंट्री पॉइंट मिली है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए
यहाँ से मार्केट ऊपर भागा है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए एक सपोर्ट जोन हो जाता है। देखिए यहीं से मार्केट ऊपर भागा है ना, तो ये क्या है, मेरे लिए एक सपोर्ट है। तो फिर से मैं सपोर्ट पे वही स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करूंगा। क्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं किया, फिर से मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब है कि दोबारा मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके फिर से तो पंप हो सकता है। तो ऐसे में मैं इसके हाफ में क्या करूंगा, एक एंट्री करूंगा और इसी के नीचे स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से वर्क किया है। और हमेशा रिस्क रेशो 1:2 के आसपास ही आपका रिस्क रेशो होना चाहिए। फिर से देखिए यहाँ पर भी सेम वही फॉलो हुआ, जैसा कि देखिए यही से मार्केट पंप हुआ, मतलब ये फिर से हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। तो सेम देखिए यहाँ पर भी हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। तो ये हो गई हमारी एंट्री पॉइंट। उसके बाद देखिए टारगेट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर मुझे लॉन्ग करना है तो लॉन्ग में मुझे ये देखना है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर जब मार्केट नीचे गिरे तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक ना करे, लेकिन जब ऊपर जाए तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक करे, ताकि मैं एक करेक्शन में एंट्री बना सकूं। उसी प्रकार शॉर्ट सेल के लिए मार्केट नीचे गिरे, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाए तो प्रीवियस वाला हाई ब्रेक ना करे, लेकिन वापस जब मार्केट नीचे गिरे तो प्रीवियस वाला लो ब्रेक कर दे। इसका मतलब है कि मैं दोबारा करेक्शन में एक एंट्री बना सकता हूँ। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आपको इसमें जो है प्रैक्टिस करना है। टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो 15 मिनट में काफी बढ़िया वोलेटिलिटी होती है, इसीलिए ये पैटर्न काफी अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। तो आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।